Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we study part 4 of Unit 1 Solid State. Today topic is calculation of the space occupied, that is packing efficiency or packing fraction. Now what is packing efficiency? The percentage of the total space filled by the particles is called packing efficiency. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, एटम का अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल के अंदर, तो उनमें काफ़ी सारे वॉइड्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड, जितना स्पेस ऑक्यूपाइड करा है वही हमारे पास में हो जाता है उनकी पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, हम एग्जाम फर्स्ट लेते हैं इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। व्हाट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? द स्पेस इन विच द पार्टिकल्स आर अरेंज only at the corner is called the simple cubic unit cell। देखिए यहाँ पर हमने समझा रखा है कि it is a edge length A and the radius of the sphere is R। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, हम ये मानते हैं कि जो स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर, तो ये हमारे पास में मैंने फ्रंट वाला पार्ट बनाया है और यहाँ पर ये इसकी इस स्फीयर की रेडियस R है और इस स्फीयर की रेडियस जो है ये R है, तो और ये इक्वल हो जाएगा ए के। सो व्हाट इज ए? ए इक्वल्स टू 2R, ये 1R और ये 2R, ये ए के इक्वल है, ए के। ओके, अब वी नो नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल it is 1/8 multiply 8 equals to 1. Okay, now the volume of sphere is equals to है 4/3 pi r cube and the volume of cube equals to है a cube। we know that a इक्वल्स टू 2R, तो हम इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ये जाएगा 2R क्यूब। इक्वल करके हम इसको लिख सकते हैं 8R क्यूब। नाउ द फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड इक्वल्स टू, देखिए एक क्यूब में टोटल स्पेस कितना है? 8R क्यूब। इट इज़ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 8R क्यूब एंड द कितने स्फीयर है? नंबर ऑफ स्फीयर इज़ 1, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज़ 4/3 पाई R क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा π/6। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 0.524 और यदि परसेंटेज निकालें तो आएगा 52.4%। सो इन सिंपल यूनिट सेल द पैकिंग एफिशिएंसी इज 52.4%। नाउ इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर वी कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी as sphere on the face center is touching the sphere of the corners. We know in the face centered cubic structure the particles are arranged at the corner as well as the center of the each unit cell। तो हमें पहले हम यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं फेस सेंटर्ड। देखिए इस तरह से है, particles are arranged at the corners as well as center of each face like that। Okay, it is a face centered cubic unit cell. It is the edge length A। okay, हमने इनको यहाँ पर ये कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C से डिनोट कर रखा है। इसको हम अलग से ड्रॉ करते हैं। पार्टिकल्स जो हैं इस तरीके से आपस में टच करते हैं, जो फेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है
और जो कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है वो आपस में इस तरीके से टच करते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी। हम इस वाले ट्रायंगल को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ये वाला ट्रायंगल। ये फेस पे प्रेजेंट जो है पार्टिकल वो है। ओके, नाउ it is a edge length A, the length of BC is A, the length of AB is A। हमें यहाँ पर जो लेंथ ऑफ AC जो है वो कैलकुलेट करनी है, वो हम यहाँ से करते हैं। We know that this is R, the radius of sphere, this is also R, this is also R and this is also R। It means AC equals to है 4R। Okay, but from the right angle triangle ABC, AC, right angle triangle AC equals to root AB square plus BC square equals to A square plus A square equals to root 2A। Now AC equals to root 2A from the right angle triangle ABC, and by this calculation AC equals to 4R। So हम इक्वल कर देते हैं, तो root 2A equals to 4R और A equals to root 2A equals to 4R और A equals to 4 upon में root 2R। Now volume of the unit cell is A cube, 4 root 2R क्यूब। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 32 root 2R क्यूब। Number of sphere in unit cell is number of sphere one plus 3, 1 due to present at the corner or 3 due to the face center equals to 4। Now the volume of sphere equals to 4 into 4 by 3 pi R cube equals to 16 by 3 pi R cube। Now the packing efficiency equals to 16 by 3 pi R cube divided by 32 by root 2 R cube। सिंप्लीफाई करेंगे, पाई रूट 2 बाई 6 0.74 और 74%। So in CCP cubic close packing or face centered cubic structure, the packing efficiency is 74 and the empty space is 26%. Now we calculate the packing efficiency in body centered cubic structure. In body centered cubic structure, the particles are arranged in the corners as well as the body center. Now it is A, B, C and the D, and the length of AD equals to 4R. Okay, now from triangle ABC, AC इक्वस टू रूट 2A। ये कैलकुलेशन हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में करी थी, एंड बाय ट्राइंगल ACD, AD इक्वस टू रूट AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर।
2a square plus a square root 3a. रूट 3a इक्वस टू 4r. यहाँ हमने निकाल रखा है पहले AD इक्वस टू 4r और एक AD की वैल्यू हमें यहाँ से मिली है AD इक्वस टू रूट 3 है. दोनों को इक्वल कर दिया है तो A इक्वस टू हो जाएगा 4r अपॉन में रूट 3. नाउ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वस टू A क्यूब इक्वस टू 4r अपॉन में रूट 3 का क्यूब इक्वस टू 64r क्यूब 3 रूट 3. ओके. नाउ द नंबर ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल. नंबर ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल 1 due to the corners and 1 due to the particle present at the body center. So it is 2. Volume of 2 sphere equals to 2 into 4 by 3 pi r cube. It is 8 by 3 pi r cube. Now packing efficiency equals to volume occupied by the sphere. It is 8 by 3 pi r cube divided by total volume of the unit cell 64 r cube upon में 3 रूट 3. तो सिंप्लीफाई करेंगे पाई रूट 3 बाई 8 इक्वल्स टू 0.68 और 68%. Now the total volume is occupied by the sphere is 68% in BCC unit cell. Next topic is size of tetrahedral and octahedral voids. The size of tetrahedral and octahedral void can be calculated by this formula. Radius of the tetrahedral void equals to 0.225 r and the radius of the octahedral void equals to 0.414 r. Here r is the radius of the sphere. As we know, if we know the radius of the sphere, we can find out the radius of the tetrahedral void as well as the octahedral void. Next point is number of voids filled and formula of the compound. Number of octahedral voids equals to number of particles are present in the closed packing. जितने नंबर ऑफ स्फीयर जो हैं किसी क्लोज पैकिंग में प्रेजेंट हैं उतने ही कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगी. इफ एंड number of tetrahedral voids equals to 2 into number of octahedral voids and it means tetrahedral voids जो होती हैं वो octahedral voids की twice present होती हैं. इन it means यदि किसी कंपाउंड के अंदर n sphere present है now then octahedral void will be the n and tetrahedral void will be the 2n. Next point है radius ratio rule. What is coordination number? The number of positively charged ions surrounding each ion is called its coordination number. We are taking the example of an ionic solid in which the cations and anions are present. The one cation is surrounded by the anions and the one anion is surrounded by the cations. The ratio of the radius of cation to that of anion is called the radius ratio. The formula is radius ratio is रेडियस ऑफ द कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द एनायन. इसको हमने r प्लस और r माइनस से हमने इसको डिनोट करा है. ओके. यहाँ पर एक टेबल दे रखी है हमारे पास में जो रेडियस रेशियो रूल्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है. इफ़ रेडियस रेशियो इज 0.155 to 0.225 द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 3. स्ट्रक्चर अरेंजमेंट प्लेनर ट्रायंगुलर एंड एग्जाम्पल इज B2O3. If the radius ratio is 0.225 to 0.414, the coordination number will be 4. The structure arrangement is tetrahedral and structure type is zinc sulfide and the example is CuCl, CuBr, Cui. If the radius ratio is 0.414 to 0.732, the coordination number is 6. The structure arrangement is octahedral and this is example of rock salt, sodium chloride, NaCl
Other examples are NABr, KBr, MgO, MnO. And if the addition ratio is 0.73 to 1, the coordination number is 8. The body structure is body center cubic. Structure type is cesium chloride. And other example are cesium iodide, cesium bromide. Now the next point is relationship between radius and edge length. Radius is R and edge length is A. For simple unit cell, R equals to A by 2. For face centered cubic structure, R equals to A 2 by root 2. And for the BCC structure, R equals to root 3 by 4 A. This relationship is used in the numericals problem. Now the next point is calculation of density of a cubic crystal from its age. देखिए, knowing the age of a cubic crystal and knowing the type of the crystal structure, we can calculate the density of the crystal like that. Suppose the age of the unit cell is A picometer. Number of atoms present per unit cell is Z. Atomic mass of the element is M. What is the density of the unit cell? Mass of the unit cell upon में volume of the unit cell. Volume of the unit cell equals to A picometer cube or A into 10 to the power minus 10 centimeter cube. So it is A cube multiplied 10 to the power minus 30 centimeter cube. It is the volume of the unit cell in centimeter cube. The mass of the unit cell equals to number of atoms in the unit cell multiply mass of the each atom. Number of atom in the unit cell is Z and atomic mass of the number of atom present in per unit cell is Z and the atomic mass of the element is M. So mass equals to Z multiply में M. M equals to atomic mass upon में Avogadro's number. So arrange all the values. Density equals to Z multiply M. Z is the number of atom present per unit cell. For simple unit cell it is 1. For FCC it is 4. For body center it is 2. It is mass of the element. A cube is the age length. N naught is the Avogadro's number. By this formula we can calculate the density of the unit cell.